इसी मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस से या अपने फ्रेंड्स वगैरह को देख के कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अगर किसी के साथ, अब अगर इस कॉन्सेप्ट से चलें, देयर आर पीपल आई नो जिनके साथ हो रहा है एंड दे विल बी लाइक कि मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, एंड जो बाकी लोग हैं वो पहली राय देते हैं कि नहीं खत्म करो, निभाओ, या कोई कहता है खत्म कर दो, जैसे फैमिली कहेगी कि निभाओ इसको, वो करो, फ्रेंड्स कहेंगे कि नहीं खत्म करो और मूव ऑन करो। तो कैसे डील करना चाहिए अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे आपने अभी बताया कि उसको पॉजिटिव वाइब्स दो वो ठीक होगा, बट अगर उसका नेचर ऐसा है कि वो नहीं ठीक होगा, कैसे पता चलेगा ये? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी। आप एक ऐसे मैरिज में तो हम नहीं किसी को रख सकते जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है ना, वो तो वी हैव टू बी क्लियर। बट उसमें भी इफ़ यू चूज टू मूव ऑन विथ पीस, नॉट विथ पेन। और वो उनके लिए नहीं, हमें अपने लिए करना है। कैसे? जैसे अगर हम, जैसे इफ़ आई चूज़ कि अच्छा ये जो है दिस इज़ गोइंग टू अ लेवल विच इज़ नॉट राइट, सेफ्टी एंड हर पर्सपेक्टिव से दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, ये सेफ नहीं है, आई हैव टू मूव ऑन। अब हमने ऐसे भी देखा है जहाँ पे आई हैव मेट टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस था। वन पर्सन, शी इज़ नाउ हरसेल्फ अ काउंसलर एंड कोच, जो लोगों को रिलेशनशिप पे कोच करते हैं, एंड शी सेड यू नो व्हेन आई मूव्ड आउट आई क्रिएटेड अ थॉट, वो यू नो वो जो भी है जैसे भी है, ब्लेस देम, इट्स ओके, I don't want to carry this pain ahead. I bless myself, मैं उनको bless करती हूँ and I move on. Versus I've also seen people जो बहुत सालों सालों तक उस दर्द के साथ जीते हैं and वेट करते हैं कि उनको रियलाइज हो कि उन्होंने क्या गलत किया है। Now हम वेट करते रहेंगे उन्हें हो ना हो, right? So the way to judge कि शुड वी स्टे इन अ रिलेशनशिप या शुड वी मूव ऑन, देखिए इफ़ इट्स अबाउट लिटिल थिंग्स, जैसे आजकल लोग अलग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे चॉइसेस नहीं मिलते हैं, हमारे एटीट्यूड अलग हैं, हमारी लाइफस्टाइल अलग है, हमारे यू नो अगर इन बातों के लिए अलग हो रहे हैं तो ये समझना कि दुनिया में आपको शायद ही कोई मिलेगा जो एग्जैक्टली आपकी तरह सोचेगा, बिल्कुल आपके जैसा एटीट्यूड हो, बिल्कुल आपके जैसे हो, मुश्किल है। सो समवेयर इन सच सिचुएशंस जहाँ पे हम इन बातों के लिए रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये समझना कि एक बेटर ऑप्शन है कि हम अपने में वो एडजस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। क्योंकि अगर आज एडजस्ट नहीं किया, आई मूव्ड ऑन टू अनदर रिलेशनशिप, वहाँ पे भी कोई ना कोई, ये बात नहीं होगी, कुछ और बात होगी जो मुझसे अलग होगी, लेकिन अगर एडजस्ट करने की पावर नहीं बढ़ाई तो वहाँ पे भी नहीं करेंगे, फिर आगे भी नहीं करेंगे और फिर हम गिव अप कर देंगे ऑन रिलेशनशिप्स। सो मे बी मूविंग ऑन से ज़्यादा हमें ये ट्राई करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, कैन आई एडजस्ट, कैन आई वर्क ऑन इट, कैन वी टुगेदर वर्क ऑन इट। एंड जहाँ पे मूव ऑन होने की बात होती है, डेफिनेटली इफ़ इट्स अ सेफ्टी इशू एंड हम शायद उतने एम्पावर्ड नहीं है, सी जो डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस होते हैं ना, जो करते भी हैं, ये समझना कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच इन डीप पेन एंड दैट पेन इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। तो या तो फिर हम उनके पेन को एड्रेस करें, हील कर पाएँ, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम, देन मूविंग ऑन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके,